Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Worship you, God. Worship you, Jesus. Holy Spirit, take control. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise the Lord, brothers and sisters. आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में आप सबका स्वागत है। लूक 4:18 फेलोशिप के आज के लाइव प्रेयर सेशन में I welcome you all in the mighty name of Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord, श्रेया। Praise the Lord. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज हमारे साथ श्रेया सिंह जुड़ी हैं एंड बहुत ही अनॉइंटेड वर्शिपर है, बहुत ही पवित्र आत्मा से भरी हुई बच्ची है। और आप जो हमें लाइव देख रहे हैं, जो एज ए रिकॉर्डिंग देखेंगे, आज ही हमारे साथ वर्शिप भी करेगी एंड शी विल नाउ प्रे फॉर अस। अब हम रिक्वेस्ट करते हैं श्रेया से कि एक हमारे लिए यीशु मसीह को आमंत्रित करने के लिए और पवित्र आत्मा की मौजूदगी के लिए इस पूरे सेशन के लिए दुआ करें। सो बेटा श्रेया, आप प्लीज हमारे लिए छोटी सी दुआ करें। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. खुदा बाप, हम यीशु मसीह के नाम से पिता आपके सामने आते हैं प्रभु। प्रभु, हम में से हर एक को तू नाम बनाम जानता है पिता। खुदा बाप, हम आपकी इमेंस प्रेजेंस को मांगते हैं पिता। पिता, आप अपनी प्रेजेंस को अपने प्यार करने वालों को देना चाहते हैं पिता। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप अपने लोगों से हर वीक में खुदा बाप बात करते हैं। आज के वचन को पिता हम आपको देते हैं कि आप अपने अपने परमेश्वर की जो जन है प्रभु, आप हमारे उनके द्वारा आप बात करने पाए प्यारे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा प्रभु, कुछ भी फ्लैशली ना हो, हर एक चीज होली स्पिरिट से लेड होने पाए प्रभु। प्रभु, हम में से हर एक यहाँ से जवाब लेकर जाने पाए यीशु के नाम से प्रभु। हर एक चीज को पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण में हम मांगते हैं खुदा बाप। हम सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु और इस पूरे लाइफ को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक नेटवर्क इशू को हम यीशु मसीह के नाम से रिजेक्ट करते हैं प्रभु। हर एक जगह पे प्रभु जहाँ पे तू चाहता है ये वचन पहुंचे प्रभु, उनके मनों में तू इस बात को डाल दे पिता कि वो इसमें ज्वाइन होने पाए। यीशु मसीह के नाम से हम सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु और पवित्र आत्मा हम पूरी आपकी अगुवाई को मांगते हैं। इस पूरे लाइफ को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू श्रेया। एंड श्रेया हमारे साथ रहेंगी। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज ये वर्शिप भी करेंगी हमारे साथ यीशु मसीह की महिमा के लिए। सो आप प्लीज इस बच्ची को बहुत ब्लेस करें और जुड़े रहें हमारे साथ। थैंक यू श्रेया, विल हैव यू बैक बेटा। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की। आइए हम इस वक्त तुरंत यीशु मसीह के कलाम से आज फिर से सीखेंगे। और आज का कलाम खास तौर से अगर आप हर्ट हैं, अगर आप अपसेट हैं, अगर बीते दिनों में, बीते महीनों में या कई वर्षों से आप अपने दिल के अंदर एक किसी के चोट देने की वजह से किसी चोट को लिए बैठे हुए हैं, हर्ट है, अगर मैं आपसे कहना चाहूंगी, आज जीसस आपसे बात करेंगे। हो सकता है ये लास्ट वीक, बीते हफ्ते या 10 दिन पहले की बात है। किसी ने आपको चोट पहुंचाया, किसी के शब्दों से, किसी के हरकतों से। फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कॉलेज में कोई आपके साथ हो, कोई स्टूडेंट, कोई कलीग। बट आज का वचन आपके लिए, आज का वचन यीशु खास आप तक एक संदेश पहुंचाएंगे। आज के वचन के जरिए से आप बरकत पाएंगे। और अगर आप किसी को जानते हैं
जो इस तरीके के परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, जो हर्ट है, जिनको लोगों ने बहुत चोट पहुंचाया, जो लोगों से बहुत अपमानित हुए, जिनको लोग परेशान करते हैं, प्लीज ऐसे किसी शख्स से, कोई भाई, कोई बहन, कोई आपका दोस्त, मित्र, प्लीज आप तुरंत इस मैसेज को शेयर करिए। और जब भी मैं कहती हूँ तो अगुवाई से ही कहती हूँ, वो जरूर से आशीषित होंगे। आप भी जुड़े रहें और शेयर करके वापस आए। एंड आज हम मेनली फोकस करने वाले हैं पहले शमूएल पे, फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 25। पूरा का पूरा पाठ बहुत ही संक्षिप्त में, शॉर्ट में हम पूरी तरह से पवित्र आत्मा की अगुवाई से समझ कर आगे बढ़ेंगे। सो पवित्र आत्मा हमारी मदद करे और मेरे जबान पर सिर्फ यीशु मसीह आपके शब्द ही होने पाए। आमीन। पहला शमूएल जो है उसके 25वें पाठ को जब आप पढ़ेंगे, यहाँ पर मेनली 2 लोगों के बारे में बताया गया है। एक्चुअली 3 लोग हैं। दाऊद है, अबीगैल नामक एक स्त्री है, एंड उनका अबीगैल का हस्बैंड, उनके पति नबाल की यहाँ बात की जा रही है। इससे पहले कि मैं आपके लिए आगे की आयतें पढ़ूं, इनके नामों का मीनिंग जानना बहुत जरूरी है। अबीगैल का मतलब है, जो ओरिजिनल हिब्रू वर्ड है, उसका मतलब है सोर्स ऑफ जॉय, यानी कि खुशी का जरिया, आनंद का स्रोत, आनंद का स्रोत। अबीगैल इज ऑलमोस्ट लाइक जीसस का कैरेक्टर। यीशु मसीह हमारे लिए एक सोर्स ऑफ जॉय है, आनंद का जरिया है। अबीगैल का मतलब है सोर्स ऑफ जॉय, आनंद का सोता, आनंद का स्रोत कह सकते हैं। और उसके हस्बैंड का नाम नबाल। नबाल का मतलब क्या है? नबाल का मतलब है फूलिश, बेवकूफ। एक ऐसा इंसान जो बेवकूफियां करता हो। फूलिश को और क्या कह सकते हैं हिंदी में? आप अगर जानते हैं बेवकूफ के अलावा कम अक्ल या जो भी है, कैन यू प्लीज राइट, बिकॉज नबाल के कैरेक्टर को समझना जरूरी है ताकि हम नबाल की तरह ना बने। और नाम का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, एक मीनिंग जो होता है किसी के नाम का, सो स्पेशली अगर आप आने वाले दिनों में आप विवाहित ना भी हो, यस, थैंक यू सिस्टर जॉयसी, मूर्ख व्यक्ति, करेक्ट, बेवकूफ व्यक्ति, कम अक्ल। और नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर आप कभी अपने बच्चे का नाम रखें, हो सकता है आप शादीशुदा नहीं है लेकिन फ्यूचर में जरूर बच्चे होंगे, और मे बी यू आर मैरिड एंड बच्चे होने वाले हैं, सोच समझ के रखिए, क्योंकि जितनी बार आप उस बच्चे को आवाज देकर बुलाएंगे, आप उसको वो चीज बुला रहे हैं, तो वो उसका कैरेक्टर बन जाता है। नबाल के माता पिता ने उसे हर बार जब बुलाया होगा तो मूर्खता का एक छाप लग गया होगा नबाल के ऊपर। नबाल के पेरेंट्स ने न जाने क्या सोच समझ के उसके ऊपर इस गलत इन्फ्लुएंस का छाप उसके ऊपर डाल दिया। लेकिन आप और मैं अब इस बात को जानते हैं, जब भी एबिगेल के पेरेंट्स ने उसको बुलाया होगा, उसे खुशी के स्रोत को लेकर उसके ऊपर डिक्लेयर किया होगा दैट यू आर अ सोर्स ऑफ जॉय, तुम आनंद का सोर्स हो। एबिगेल, तुम खुशी का जरिया हो। एबिगेल, तुम्हारे अंदर से खुशी निकलेगी। हालेलुया। एबिगेल इज अ नाइस नेम। अगर आप आने वाले दिनों में कंसीव करें, या आप शायद कोई मेरी बहन प्रेग्नेंट है, या आप में भी अपने बच्चे का, अपनी बेटी का नाम रखने का सोच रहे हैं,
अपने बिजनेस का नाम रखने का सोच रहे हैं। एबिगेल अच्छा नाम है, आनंद का जरिया बनता है वो जो एबिगेल होता है। और सुनिए, नाम का इतना असर हुआ कि नाबाल एक बड़ा ही क्रूर व्यक्ति, बाइबल बताती, अब हम पढ़ेंगे पहला शमूएल 25वें पाठ, मैं दूसरी आयत से पढ़ने वाली हूँ। माओन में एक पुरुष रहता था जिसका व्यापार करमेल में था, और वह पुरुष बहुत धनी था, और उसकी 3000 भेड़ें और 1000 बकरियां थी, और वह अपनी भेड़ों का ऊन कतर रहा था। नाउ नबाल इज अ रिच मैन। नबाल एक बिजनेसमैन है, उसके पास बहुत सारी भेड़ बकरियां हैं, धनी पुरुष है। सोचिए क्या लिखा है यहाँ पर, 3000 भेड़े और 1000 बकरियां। उस जमाने के हिसाब से ये संपन्न धनी व्यक्ति, ही इज अ बिजनेसमैन। ये बिजनेसमैन है, ये व्यापार कर रहा है भेड़ों की के ऊन को कतरवाने का। यहाँ लिखा है ये व्यापार करता है। और सुनिए, उस पुरुष का नाम नाबाल और उसकी पत्नी का नाम अबिगैल था। स्त्री तो बुद्धिमान और रूपवती थी। अब क्योंकि उसका नाम ही इतना अच्छा था, तो जब ये, जाहिर सी बात है, कैरेक्टर डेवलप होता है तो अंदर की खूबसूरती बाहर छलकती ही है। सो ये क्या थी, ये बुद्धिमान थी और ये रूपवती थी एबिगेल। परंतु पुरुष जो कि जिसका नाम नाबाल, जो कि मूर्खता का प्रतीक कहीं ना कहीं बन रहा था, परंतु पुरुष कठोर और बुरे बुरे काम करने वाला था, वह कालेब वंशी था। ये और बात है कि वो कालेब वंशी था, केलेब। अब कालेब जब हिब्रू वर्ड आप देखेंगे तो कालेब का मतलब भी है कुत्ता, डॉग, जो कि बहुत अच्छा कुछ मायने नहीं रखता अगर आप किसी से कहो कि वो कुत्ते के वंशावली से आता है। प्लीज मेरी बात का आप बिल्कुल लिटरल मीनिंग लीजिए। सो कालेब का भी एक मीनिंग है इब्रानी भाषा में जिसका मतलब है डॉग, कुत्ता। सो आउट एंड आउट ये बहुत ही बुरे असर में था नबाल। और बाइबल बताती है ये कपटी था, ये दुष्ट था, ये बुरे बुरे काम करने वाला था, लेकिन ये रईस था, ये अमीर था। और जिस वक्त पर ये बातें, ये घटनाएं हो रही हैं, वो एक ऊन कतरने वाला समय था। ध्यान दीजिए, अब जो ये व्यापारी है, जो बिजनेसमैन है, जो भेड़ों के साथ ताल्लुक रखते हैं, जिनका व्यापार भेड़ों का है, जब ऊन कतरने का समय आता है वो उनके लिए एक जश्न वाला टाइम होता है। ऊन कतरने वाला समय होता है जब वो एक हार्वेस्ट टाइम होता है, जब वो बहुत धनी होने वाले होते हैं। और एक्चुअली जो कुछ भी इन्होंने काम किया है, जो चरवाहों ने इन भेड़ों को चरवाने के लिए वो सब, मतलब जो कुछ भी मेहनत की है, अब वो मेहनत उनको पैसे में कहीं ना कहीं उसका रिवॉर्ड मिलने का टाइम है। अब उनके कटनी काटने का टाइम है। जिस तरह से एक किसान जब बोता है बीज, और फिर जब सारी चीजें सही होती है, एक हार्वेस्ट टाइम आता है। सो वो उसके प्रॉफिट का टाइम होता है। फिर वो अपने अनाज को बेचता है और अपनी मेहनत की कमाई उसको मिलती। ये धनी लोग हैं। और ये जो टाइम था, ये नाबाल के लिए और किसी भी ऐसे व्यापारी के लिए जो ऊन का व्यापार था या जो ऊन कतरते थे, इनके लिए ये एक फेस्टिवल टाइम था। और ऐसे में ये बहुत प्रॉफिट बनाते हैं। जो बिजनेस करते हैं मेरे भाई मेरी बहन, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ, बाकी भी समझ रहे हैं। सो ये इनके लिए एक प्रॉफिट टाइम था
ये बहुत पैसा बनाते थे और इसलिए ये बहुत इफरात से, बहुत दरियादिली, बहुत उदारता दिखाते भी थे। ये लोगों को खुशी खुशी पैसे बांटते भी थे। लेकिन नबाल एक क्रूर व्यक्ति, एक बुरे बुरे काम करने वाला, एक हम कह सकते हैं श्रूड कनिंग बिजनेसमैन था। अब देखिए क्या होता है। चौथी आयत से मैं जल्दी से पढ़ूंगी आपके लिए। जब दाऊद ने जंगल में समाचार पाया कि नाबाल अपनी भेड़ों का ऊन कतर रहा है, तब दाऊद ने 10 जवानों को वहां भेज दिया और दाऊद ने उन जवानों से कहा, करमेल में नाबाल के पास जाकर मेरी ओर से उसका कुशल क्षेम पूछो। दाऊद अपने 10 जनों को भेजता है कि जाओ, अभी ऊन कतरने का समय आ गया है, अभी नाबाल के पास जाओ और सबसे पहले तो मेरी तरफ से उसको ग्रीटिंग्स दो। सबसे पहले जब उसके पास जाओ उसे ब्लेस करो। जैसे कि हम विश्वासी जन हम क्या बोलते हैं, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। सो दाऊद ने उनको ट्रेन किया। कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है, सीखने वाली बात है। सो दाऊद कहता है कि नाबाल के पास पहुंचो, अभी ये ऊन कतरने का समय आ गया है, उसको सबसे पहले ग्रीट करो, उसे ब्लेस करो, उसका हालचाल लो, उसे प्रेज द लॉर्ड बोलो, उसे जय प्रभु यीशु की बोलो। आप समझ पा रहे हैं, जैसा हम भी करते हैं, हमें करना चाहिए। मेरी ओर से उसका कुशल क्षेम पूछो, यानी कि उसका हालचाल लो पहले तो। छठी आयत, और उससे यूं कहो, तू चिरंजीव रहे, तेरा कल्याण हो और तेरा घराना कल्याण से रहे, और जो कुछ तेरा है वह कल्याण से रहे। सुनिए, दाऊद इसको पहले बहुत सारी बरकत बोलता है। और अगर हम जानते हैं दाऊद को, दाऊद, डेविड was a man after God's own heart, खुदा के बेहद करीब, यहोवा परमेश्वर से प्रेम करने वाला दाऊद। इसने सिर्फ ऊपरी ऊपरी तरीके से नहीं बोला, बट ही मीन्स इट। उसने बहुत बरकत भिजवाई। अगर नाबाल रिसीव करता तो उसे ये सारी बरकतें मिल जाती, लग जाती। वो कहता कि पहले उसे ब्लेस करो, पहले उसको ग्रीट करो, फिर ये कहना, मैंने सुना है कि जो तू ऊन कतर रहा है, तेरे चरवाहे हम लोगों के पास रहे, और न तो हमने उनकी कुछ हानि की और न उनका कुछ खोया। अपने जवानों से यह बात पूछ ले और वे तुझको बताएंगे। अतः इन जवानों पर तेरा अनुग्रह, तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो। हम तो आनंद के समय में आए हैं, इसलिए जो कुछ तेरे हाथ लगे वह अपने दासों और अपने बेटे दाऊद को दे। दाऊद यहाँ पर क्या कह रहा है? दाऊद ये कह रहा है कि हम तुम्हारे पास, दाऊद ने पहले, आप समझ रहे हैं, अपने 10 लोगों को भेजा। सबसे पहले बोला उसको ब्लेस करो, उसको ग्रीट करो, और फिर उससे कहो कि हमने सुना है कि अब तुम ऊन कतर रहे हो, ऊन कतरने का समय आ गया है। मैंने सुना कि जो तू ऊन कतर रहा है, तेरे चरवाहे हम लोगों के पास रहे। अब सुनिए, दाऊद कहता है ये जो तुम्हारे लिए एक बहुत खुशहाली का समय चल रहा है, जो तुम ऊन का, अब ये शेयरिंग जो कहते हैं ना, शीप शेयरिंग का टाइम इंग्लिश में कहते हैं, ये क्यों हो रहा है? ये कैसे पॉसिबल हुआ है? जो तुम अभी बरकत ले रहे हो, जो तुम अभी मुनाफा लेने वाले हो नाबाल, ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि जब तुम्हारे चरवाहे
हम लोगों के पास थे। यानी कि जब नाबाल के चरवाहे इन भेड़ों को, इन बकरियों को कहीं ना कहीं चरवा रहे थे, जब वो पूरा एक प्रोसेस जो होना है ताकि भेड़ तैयार हो जाए कि ऊन कतरने का समय जब आए तो भेड़ तैयार रहे, इस पूरे समय दाऊद ने और दाऊद के लोगों ने नाबाल के चरवाहों का ख्याल रखा और नाबाल के भेड़ बकरियों का ख्याल रखा, क्योंकि वो एक ऐसी जगह पर थे जहां अगर दाऊद और उसके लोग, सुनिए बात को, अगर दाऊद और उसके लोगों की तरफ से ये योगदान ना होता, अगर दाऊद और उसके लोग नबाल के चरवाहों को, नबाल के भेड़ बकरियों को फिलिस्तियों से ना बचाते, ये यहाँ नहीं लिखा है लेकिन मैं आपको समझाना चाह रही हूँ क्या हुआ। सो ऐसा होता था उन दिनों में। ये एक अच्छा सर्विस किया दाऊद ने। लुटेरे आते थे, जंगली जानवर आते थे भेड़ बकरियों को खा जाने, लुटेरों से बचाया, फिलिस्तीन्स फलिश्तियों से बचाया, उस एरिया में जहां पर नाबाल के ये चरवाहे उनकी भेड़ों के साथ घूम रहे थे। आज जिस चीज का प्रॉफिट मिल रहा है, जिस चीज का लुत्फ उठा रहा है धनी नाबाल, जिन चीजों से वो और धनी हो रहा है, असल में बहुत ही ग्रास रूट लेवल पर जब वो चीजों की तैयारी हो रही थी, जब उस बिजनेस को खड़ा किया जा रहा था, जब उस इमारत को बनाया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं उस नींव डालने के समय वहां पर दाऊद और उसके जन थे नाबाल के चरवाहों की रक्षा करने के लिए, नाबाल की भेड़ों की रक्षा करने के लिए। और वो कहता है, तुम पूछ लो अपने चरवाहों से नाबाल, क्या उनको कोई हानि पहुंची? क्या कुछ भी उनसे लूटा गया? क्या उन्होंने कुछ भी खोया? क्या एक भी भेड़ बकरी तुम्हारे इस ग्रुप से, इस फ्लॉक से कम हुई? इस तरीके से, बिल्कुल सेल्फलेस तरीके से दाऊद ने और दाऊद के इन लोगों ने इनका ख्याल रखा। आपने भी बीते दिनों में किसी को इतना सपोर्ट किया होगा कि आज अगर वो अपने एग्जाम को ठीक से दे पा रहे हैं तो वो आपने पढ़ाया, आपने बुनियाद रखी, आपने बेसिक्स सिखाए, मैथमेटिक्स, साइंस या जो भी चीज को लेकर किसी भी सब्जेक्ट में हेल्प किया, और आपने पैसे भी नहीं लिए। और आप जब आज देख रहे हैं कि वो कोई आपका दोस्त या कोई आपका रिश्तेदार या किसी रिश्तेदार का बच्चा बहुत ही ऊंचे 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 लेवल के एग्जाम को देकर आज सफल है, आपको एक थैंक यू तक नहीं बोला जा रहा, तो आप खुद होके कभी कभी बोल सकते हैं, कभी कभी खुद होके आपसे ये बात निकल जाएगी कि मैंने ही तो इसको तब पढ़ाया उन दिनों में जब उसको ये वाले सब्जेक्ट्स मुश्किल लग रहे थे। सो आज ये बच्चा अगर क्लास 10th आसानी से दे रहा है या दे चुका है या इस लेवल पे आया है कि वो एक कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे पा रहा है, मैं पता नहीं किससे बात कर रही हूँ, तो इस बच्चे को इस लेवल तक लाने के पीछे आपका हाथ है। आप हो सकता है जाकर उनके माता पिता से बोले कि कुछ एक थैंक यू तो उस बच्चे से हमें मिलता, या आपसे हमें एक थैंक यू तो मिलता। हो सकता है आपकी किसी दोस्त को पैसों की जरूरत थी कोई बिजनेस सेटअप करने के लिए, आपके चंद रुपए उस वक्त उन्होंने लिए होंगे, और भले ही उस थोड़े से कुछ हजार रुपए से, उन हजारों से उसने भले एक ठेला लगाया हो, लेकिन आज अगर उसके पास एक कैफे है, आज अगर उसके पास एक रेस्टोरेंट है, आज अगर वो किसी मॉल में अपनी कोई शॉप को ओन करता है,
सो उसकी बुनियाद कहीं ना कहीं आपने उसकी मदद की थी उस बुनियाद को लगाने के लिए। आप समझ पा रहे हैं? सो जब वो बड़ा ही फ्लरिश करे, उसका बिजनेस जब खूब फले फूले, तो ये आम सी बात है, ये आपको लग ही सकता है कि उसने पीछे मुड़कर एक बार भी आपको नहीं देखा। उसने अपने मुंह से एक थैंक यू तक नहीं बोला। उसने ये रियलाइज तक नहीं किया कि आज मैं जो हूं, मैं अपने इस दोस्त की वजह से हूं। अगर उस वक्त उसने मुझे ठेले को लगाने के लिए, एक मामूली से ठेले के लिए कुछ चंद हजार न दिए होते, तो आज मैं ये लाखों का बिजनेस, करोड़ों का बिजनेस ना कर रहा होता। आप समझ रहे हैं? आप इस बात को रियलाइज कर रहे हैं? वो नहीं रियलाइज कर रहे होंगे। आपकी किसी भी मदद को अगर कोई भूल गया, उसने पलट के आपको थैंक यू तक नहीं बोला, सो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, प्लीज सुनिए आगे क्या होता है। सो दाऊद कहता है अपने लोगों से कि जाकर उनको बताओ, ये समझे नहीं है शायद, आज जिस जश्न में है नबाल, ये शायद भूल गया है, या शायद इसके चरवाहों ने इसको शायद नहीं बताया कि हम कितने सुकून से थे जब इन्हीं भेड़ों को हम चरा रहे थे। कोई भी अटैक कर सकता था। और दाऊद की आप देखिए डिसेंसी, दाऊद ने उस वक्त नहीं आकर मुंह खोला कि मुझे मेरे सर्विस का एक अज्र चाहिए। देखिए ये कोई यहाँ दादागिरी नहीं हो रही, यहाँ पर दाऊद कोई एक एक्सटॉर्शन नहीं कर रहा है, ये एक जेन्युइन सर्विस की है दाऊद ने, उसके लोगों ने, और वो सही समय पे आया है। वो कहता है कि तुम्हारे खुशी का समय चल रहा है, और डराने और धमकाने की बिल्कुल यहाँ दाऊद जुर्रत भी नहीं कर रहा। तभी वो भेजता है कि देखो तुम तरीके से जाओ, मैनर्स। दाऊद कहता है प्रेज द लॉर्ड, तुम बहुत आशीषित रहो, तुम्हारे लिए हम दुआ करते हैं, तुम्हारी चीजों का हमने ख्याल रखा, उसमें से कुछ नहीं खोया, हमने कुछ नहीं लिया। आप सोचते होंगे आप दिन रात किसी फैमिली के लिए दुआ करते हैं, उनको पता भी नहीं चलता। और कभी कभी हम इंसान हैं, हम कह देते हैं पता है मैं दुआ कर रही हूं तुम्हारे लिए, आई एम प्रेइंग फॉर यू। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आप बिल्कुल यही एक्सपेक्ट करते हैं थैंक यू कम से कम मिले उनसे। दाऊद ने कहा कि तुम खुशी खुशी जो हमको दे सकते हो, क्योंकि तुम इतना प्रॉफिट बना रहे हो नबाल, तुम इतना प्रॉफिट बना रहे हो, तुम खुशी खुशी जो हमें दे सकते हो दे दो। और हाल ही में देखिए कि दाऊद अपने आप को कह रहा है बेटा, कि मैं जैसे कि नबाल के अधीन है वो बिल्कुल नबाल को ये फील करा रहा है कि मैं कोई यहाँ बॉस नहीं बन रहा, मैं कोई यहाँ अपने हक को नहीं मांगने आया हूं, जबकि दाऊद का हक बनता है। और आपका भी ऐसा लगना नेचुरल है, स्वाभाविक है। अगर आपको लगे कि आपका हक बनता है, आपको कम से कम एक अच्छा गिफ्ट तो मिले। कोई आपके दिए हुए पैसों से धनी बन गया, पलट के थैंक यू तक नहीं बोला, जबकि उसको चाहिए था कि वो आकर आपको कम से कम एक अच्छी तरीके से आपको एक दावत दे, आपकी इज्जत अफजाई करे, एक अच्छा सा गिफ्ट दे, कुछ तोहफा दे। सो दाऊद क्या कह रहा है कि नबाल अपने बेटे दाऊद को और इन जनों को कुछ अगर तुम्हारे जो भी हाथ लगे, यानी कि खुशी खुशी, क्योंकि तुमने बहुत कमाया। अब आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं नबाल को क्या कहना चाहिए? हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं जब हम किसी को प्रेज द लॉर्ड बोले और कहें कि हम तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं, वी लव यू, वी केयर फॉर यू। लेकिन नबाल, जैसा कि उसका नाम था, उसके नाम का मतलब था मूर्ख, वो कहता है, अब सुनिए। सो नबाल ने पलट के 9वीं आयत में पढ़ूंगी आपके लिए। हम जो अभी जुड़े हैं हमारे साथ, वी आर
in 1 Samuel 25 verse 9. दाऊद के जवान जाकर ऐसी बातें उसके नाम से नाबाल को सुनाकर चुप रहे। सही टाइम तक इंतजार किया दाऊद ने, उसके सारे लोगों ने जाकर बता दी ये सारी बातें। अब 10वीं आयत पे ध्यान दीजिए। नाबाल ने दाऊद के जनों को उत्तर देकर उनसे कहा, दाऊद कौन है? यिशै का पुत्र कौन है? आजकल बहुत से दास अपने अपने स्वामी के पास से भाग जाते हैं। क्या मैं अपनी रोटी पानी और जो पशु मैंने अपने कतरने वालों के लिए मारे हैं लेकर ऐसे लोगों को दे दूं जिनको मैं नहीं जानता कि कहाँ के हैं? कैन यू इमेजिन? एक मूर्ख व्यक्ति ही इस तरह से जवाब दे सकता है किसी के एहसानों के बदले। वो कहता है दाऊद कौन है? मैं नहीं जानता। कौन दाऊद? विच दाऊद? कौन यिशै? किसका बेटा? और ऐसा नहीं था कि नाबाल नहीं जानता था, वो एक दुष्ट आदमी, बाइबल कहती है बुरे बुरे काम करने वाला। सो हो सकता है आपको भी किसी ने कहा, कौन हो तुम? हम तो नहीं जानते तुम्हें। तुमने कब मदद की? कैसी मदद की? कितने पैसे दिए? 2000 दिए। क्या होता है 2000? शायद आपको 2000 दे भी थे, लेकिन इतना कड़वा बोलने के बाद आप कहते 2000 वापस ना करते, 10,000 वापस ना करते, कम से कम इस तरह से बेरुखी तो ना करते, प्यार से थैंक यू बोल देते, बिठा के कम से कम प्यार से 2 बातें कर लेते। आप में से बहुतों को पैसे नहीं चाहिए वापस, क्योंकि खुदा ने आपको भी अब बहुत बढ़ा दिया, और जिनकी मदद की वो भी बहुत आगे निकल गए। आप शायद पैसा नहीं मांग रहे हैं, आप इज्जत चाह रहे हैं, आप प्रेम चाह रहे हैं, आप पलट के चाहते हैं कि जिस तरह से दाऊद ने उसे ब्लेस किया, सीधे जाके एक्सटॉर्शन नहीं मांगी कि चलो मुझे वसूली दो, हफ्ता दो, मैंने ऐसे ऐसे किया और तुम्हारे चरवाहे और तुम्हारा जो कुछ है आज कहीं का नहीं रहता, तो हमें हमारा पैसा दो। नो, इतने तरीके से, सलीके से, मैनर्स के साथ गए। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ, सामने वाला निर्दयी हो, सामने वाला इल मैनर्ड हो, सामने वाले की का बिहेवियर जहालत वाली हो, और वो पढ़ा लिखा जाहिल हो। आप समझ पा रहे हैं? ऐसे होते हैं, पढ़े लिखे जाहिल भी होते हैं जिनको मैनर्स नहीं आती। धनी गरीब भी होते हैं। रईस जो होते हैं वो कभी कभी बहुत गरीब भी होते हैं, क्योंकि देने वाला दिल नहीं होता उनको। लेकिन ऐसे लोगों के लिए आप अपने नेचर को, अपने मैनर्स को मत भूलिए, और अपने बच्चों को जरूर सिखाइए। चाहे आपके फैमिली में आपसी भेदभाव हो, मनमुटाव हो, लेकिन कभी भी बच्चों को ना सिखाएं कि जिन रिश्तेदारों से आपकी बातचीत नहीं चल रही या जो आपसे बुरा बिहेव कर रहे हैं, कभी बच्चों को ना सिखाएं कि वो उनके साथ बेरुखा बिहेव करें। बच्चे हमेशा सबको प्रेम से और विथ रिस्पेक्ट मिले। अपने बच्चों को सिखाइए सबको प्रेज द लॉर्ड बोले, आंटी अंकल कहकर बात करे, या जो भी है, मामा मामी, मौसा, चाचा, ताऊ, चाची, दीदी, भैया। इज्जत सिखाइए बच्चों को, और खुद भी ऐसे रहेंगे तो बच्चे हमसे खुद ब खुद सीखते हैं। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपके घर में आप किसी के बारे में बात कर रहे हो, हस्बैंड वाइफ, किसी ऐसे रिलेटिव के बारे में जिससे आपकी शायद बातचीत नहीं हो रही, अगर आपके बच्चे छोटे हैं, उनको प्लीज उनके सामने ये बातें मत करें। इनके सामने ये चीजें बिल्कुल आउट ना करें। बच्चों का मन बिल्कुल इम्प्रेशनेबल होता है, वो जस्ट बिल्ड हो रहा है। उनकी मानसिकता मत खराब करिए, उनको उल्टा ये सिखाइए कि आप बेटा सबको रिस्पेक्ट करना है, सबसे हाथ जोड़ के जय मसीह की बोलना है, प्रेज द लॉर्ड बोलना है, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जो भी है बोलना है, क्योंकि वो आपके बच्चे हैं। अगर ये ऐसा सलीका सीखेंगे आपसे,
सो खुदा ना करे कल को वो पलट के बड़े होकर आपके साथ भी यही बर्ताव कर सकते हैं। सो नबाल ने इस तरह से बेरुखी करी कि कौन दाऊद, और क्या मैं इसी तरह से अपना सब कुछ लुटाते रहूं जो आएगा। आजकल तो बहुत से सेवक आ रहे हैं। कभी कभी होता है जब हम किसी के लिए दुआ करते हैं, और आपके साथ भी हुआ होगा, जब आप दुआ करते हैं, जब आप वचन पढ़ते हैं, अगर आप पवित्र आत्मा की ओर से सुनते हैं और आप किसी को कभी जानते हैं, कभी कभी यीशु मसीह आपको अगुवाई देते हैं कि सो एंड सो इस पर्सन को जाकर ये सचेत करो। और हर बार ये कोई बहुत ब्लेसिंग वाली चीज कभी कभी नहीं भी होती है। कभी कभी उस इंसान के जीवन में कोई एक गुनाह होता है। हम भी जानते हैं ऐसे लोगों को कि प्रभु यीशु मसीह अगुवाई देते हैं, हम दुआ कर रहे होते हैं उनके लिए, उनकी हीलिंग की चंगाई के लिए दुआ कर रहे होते हैं, और वजह होती है कि उनके जीवन में वो पर्टिकुलर पाप होता है, लेकिन जब उनसे पूछो तो वो मुकर जाते हैं। हो सकता है आप भी कभी किसी को एक ऐसा कुछ लेकर पहुंचते उनके पास परमेश्वर यीशु की सही अगुवाई से, और वो बहुत एक अच्छी बात नहीं होती, उनको करेक्शन करने वाली बात होती है। लेकिन बाइबल जगह जगह पर बताती है, प्रोवर्ब्स में, नीति वचन में, कि जो 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 स्मार्ट होता है, जो बुद्धिमान होता है, वो क्या करता है, वो करेक्शन को लेता है। जब उसको चेक किया जाए, जब उसकी गलती बताई जाए, वो उसको एक्सेप्ट करता है, वो गलती को सुधारने की कोशिश करता है। और जो फूल होता है, जो मूर्ख होता है, जो बेवकूफ होता है, वो अहम में आ जाता है और उसको अपनी गलती नहीं माननी होती। He never accepts his folly. A fool never accepts his folly. प्रोवर्ब्स बताती, जगह जगह पर नीति वचन में आपको ये मिलेगा। सो अगर आप किसी को ऐसा कुछ बताते हो जिसको वो उसके लिए एक ब्लेसिंग नहीं है, वो उसके लिए एक करेक्शन है, वो उसके लिए एक चेक है पवित्र आत्मा की ओर से, उसको अपने जीवन को जांचने की जरूरत है। तो कई बार वो कहेंगे, कौन हो तुम, क्यों मैं मानूं तुम्हारी, तुम कौन, प्रभु की दासी हो, तुम प्रॉफिट हो, आर यू अ मैन ऑफ गॉड। हाँ, ऐसे बहुत घूम रहे हैं, हम किस किस की सुने। सो बिल्कुल इसी तरीके से नबाल एक बेवकूफ इंसान दाऊद जैसा परमेश्वर का खरा जन उससे कहता है, उसकी कहीं ना कहीं बेइज्जती कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। ऐसे तो बहुत से सेवक घूम रहे हैं, बड़ा टिपिकल है ये। सोचिए, पुराने नियम में कब की बात है, लेकिन ऐसे स्पिरिट्स आज भी लोगों के अंदर काम करती है। तो दाऊद क्या है, उत्तेजित हो जाता है। अब यहाँ आपकी बात आ रही है, दाऊद इमोशनल हो गया, वो उत्तेजित हो गया, गुस्सा भी आ गया। हाउ डेयर ही, हमने इतना ख्याल किया, हमने उसकी चीज को संभाल के रखा, हमने अपने रिवॉर्ड को नहीं मांगा। जब वो बहुत खुश है तो उसकी खुशी में हम शरीक होने गए, और तब हमने बड़ी ही हलीमियत से बोला कि अब हमको हमारा हक दे दो। हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम हक मांग रहे हैं बड़े ही सलीके से, नम्र निवेदन करके। लेकिन दाऊद ने जब उसके इस जवाब को सुना तो दाऊद आग बबूला हो गया, एंड दाऊद ने कहा, अब हम नबाल क्या, उसके सारे के सारे लोगों को आप खत्म कर देंगे। आप आगे पढ़ें तो आप जरूर से इन आयतों को समझ लेंगे। नबाल का कोई एक जन, अब चरवाहा, सेंसिबल, क्योंकि वो नबाल के लोगों को पता था। देखिए, जो लीडर है कभी कभी उससे ज्यादा अकल होती है उसके अंडर जो लोग होते हैं उनमें। अगर खुदा के खौफ में ना चले तो आप अपने बॉसेस से कई ज्यादा ज़हीन हो सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह आपको अपने बुद्धि से भरेंगे। बट फूल था नबाल, फूल था नबाल, परमेश्वर का बिल्कुल भी खौफ नहीं था उसके अंदर। बट उससे कई ज्यादा खुदा के विजडम में ऑपरेट करने वाला उसका एक मुलाजिम, उसका एक चरवाहा, क्योंकि वो समझ गया कि नबाल ने जो किया है उसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ेगा, कॉन्सिक्वेंसेस।
यूं ही मुंह उठाकर किसी को कुछ भी कहने से पहले उसके अंजाम को सोच लीजिए। कुछ भी जवाब देने से पहले नतीजे को सोचिए। क्या ऐसा तो नहीं कि सालों के लिए अब ये ताल्लुक, रिश्ता खराब करने वाली चीज है? कुछ चंद पैसे आपने अगर किसी से ले लिए और वापस नहीं किए, ऐसा तो नहीं कि आगे चलकर मैटर खराब हो जाएगा? एक रॉन्ग डिसीजन, एक गलत संबंध, एक वो गलत इंसान का फोन कॉल आपने उठा लिया इमोशनल होकर, आपने नहीं सोचा क्या नतीजा होगा, लेकिन नतीजा बहुत बुरा नतीजा होता है ऐसी चीजों का। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हेस्ट मेक्स वेस्ट, इंग्लिश में कहते हैं। जल्दबाजी में चीजें नष्ट ही होती है। सो नबाल का ये मुलाजिम समझ गया कि नबाल हमारा जो ये आका है, जो हमारा बॉस है, इसने ऐसी हरकत कर दी, इसका नतीजा, इसके खामियाजे को सबको भुगतना पड़ेगा। खुदा बचाए ऐसे बॉसेस से। लेकिन आप अगर विजडम में चल रहे हैं, आप अगर यीशु के खौफ में चल रहे हैं, आपके अंदर यीशु का अक्ल है, अगर आप वचन पढ़ते हैं, तो आप इस चरवाहे की तरह बिहेव करेंगे। उसमें से एक चरवाहा क्या करता है? अबीगैल को जाके बता देता है। नाबाल की वाइफ, उसकी ज़हीन पत्नी, उसकी खूबसूरत बीवी, उसकी बुद्धिमान पत्नी, सोर्स ऑफ जॉय, खुशी का जरिया, जो मतलब होता है एबिगेल के नाम का, वो चरवाहा जाके एबिगेल से सारी बातें बता देता है। और अब क्या करती है एबिगेल? अब उस सेवक की बातों को सुनकर, लिखा है बाइबल में, अब सुनिए 18वीं आयत, अब ध्यान दीजिए। हम पहला शमूएल उसके 25वें पाठ पर है, 18th वर्स, 18वीं आयत। तब एबिगेल ने पूर्ति से 200 रोटी और 2 कुप्पी दाखमधु और 5 भेड़ों का मांस और 5 सा भुना हुआ अनाज और 100 गुच्छे किशमिश और अंजीरों की 200 टिकियां लेकर गधों पर लदवाई। कहाँ ये नाबाल एक नया पैसा भी नहीं देना चाह रहा था दाऊद को और उसके लोगों को फॉर द सर्विस, जो बहुमूल्य सर्विस उन लोगों ने करी उनके लिए। और कहाँ एबिगैल को देखिए, उसके कानों तक ये बात पहुंची तो वो फुर्ती से उठी। इंग्लिश बताती है, बाइबल्स बताती है इंग्लिश में, एबिगेल हरीड, एक्टेड क्विकली, मेड हेस्ट। सही चीज के लिए जल्दबाजी अच्छी होती है, क्योंकि अगर ये जल्दी ना करती, अगर एबिगेल ये कदम नहीं उठाती, जब खुदा कुछ बोले तो जब जब आपको पता है, जब आप समझते हैं, समय को बहुमूल्य जाने, तुरंत एक्शन लेना होता है कभी कभी यीशु के कामों पर। नॉट लाइक नबाल, जो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दिया उसने। इंग्लिश में लिखा है एबिगेल वेस्टेड नो टाइम। मैं आपको अलग अलग वर्जन्स का बता रही हूँ। एबिगेल मेड हेस्ट, एक वर्जन उर्दू में बताता है जितनी जल्दी हो सका एबिगेल ने कुछ सामान इकट्ठा किया, और इतना सारा इफरात से। नबाल को जो करना चाहिए था उसकी बुद्धिमान पत्नी ने किया, टू मेक अमेंड्स। कभी कभी हमारे परिवार में कुछ ऐसे लोग होते हैं, कभी कभी कुछ पति ऐसे होते हैं, कभी कभी कुछ पत्नियां ऐसी होती हैं, उनकी हरकतों को छुपाने के लिए अगले को तुरंत कुछ करना होता है, वो शर्मिंदगी से बचने के लिए। समझिए इस बात को। अगर आप नाबाल की तरह है, जरा सोचिए आप जिसके साथ रहते हैं उनको कितना जतन करना पड़ता है आपकी एक एक हरकतों के ऊपर कवर अप करने के लिए, लिपापोती करने के लिए, आपके एक एक गलत मुंह से निकले हुए अल्फाज को छुपाने के लिए, ढांपने के लिए। एबिगेल इज ऑलमोस्ट लाइक द नेचर ऑफ जीसस। तुरंत वो चली गई चीजों को ठीक करने के लिए, नबाल की गलती को छुपाने, ढांपने।
ताकि नाबाल के चक्कर में सब ना नष्ट हो जाए, क्योंकि दाऊद आग बबूला था और वो सबको मारने वाला था। सो मैं आपको बता रही हूँ, एबिगेल तुरंत गई, क्विकली, हेस्टली। वाओ, फुर्ती से। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, प्लीज लिसन, पवित्र आत्मा की अगुवाई को सुने। अगर बीते दिनों में यीशु मसीह की ओर से आपको बहुत बार, मैं एक बार या 2 बार की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपसे 1 महीने पहले की भी बात शायद नहीं कर रही हूँ, मैं 1 हफ्ते पहले की तो बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर काफी टाइम से यीशु मसीह आपसे कुछ करवाना चाह रहे हैं, कोई बात मनवाना चाह रहे हैं, आप बाइबल खोलते हैं, आपको हर बार वही आयत निकल के आती है। आप प्रचार सुनते हैं, अलग अलग प्रचारकों के मुंह से यीशु मसीह उसी बात को निकालते हैं। प्लीज समझ जाइए, और आज आपको यीशु मसीह फिर से कह रहे हैं, अब ये टाइम आ गया है कि फुर्ती से, क्विकली, जल्दी, बिना टाइम वेस्ट किए, आज की तारीख में 20 मार्च 2026 शायद आपका डेडलाइन है। यीशु मसीह बता रहे हैं, अब और विलंब मत करिए। किसी को छोड़ने की बात हो रही है, अगर यीशु कह रहे हैं उससे अलग हो जाओ, वो तुम्हारे लिए सही नहीं है, वो शायद नाबाल है आपकी जिंदगी का, अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो प्रभु उसको निकाल देंगे, बेहतर है आप ही छोड़ दें। वो शायद आपकी जिंदगी का नाबाल है, या शायद आपको किसी एबिगेल से यीशु मसीह जोड़ना चाह रहे हैं। पुरुष स्त्री कोई भी हो सकता है। शायद किसी दाऊद को आपने चोट पहुंचाई है, आपको माफी मांगने की जरूरत है। शायद कोई दाऊद जैसा है जिसका पैसा आपको वापस करने की जरूरत है, या शायद आप दाऊद की तरह हैं जो नाबाल के लिए अपने अंदर बड़ा गुबार लेकर, बहुत एक रंजिश लेकर, बहुत एक हेट्रेड लेकर, बहुत अनफॉरगिवनेस लेकर, अक्षमा को लेकर बैठे हैं। आज समझ जाइए, आज आपको जीसस क्राइस्ट बता रहे हैं, जो करना है करिए, जिससे निकलना है, जिस रिश्ते से निकलना है, जिससे अलग होना है, हो लीजिए। जिस एबिगेल से यीशु मसीह आपको जोड़ना चाह रहे हैं, प्लीज जुड़ जाइए। जिस परमेश्वर के दास, जिस परमेश्वर की दासी से जुड़ने की, उनकी मिनिस्ट्री के नीचे आने की आपको अगुवाई, नीचे मतलब कनेक्ट होने की, उनके साथ साथ जुड़े रहने की अगर अगुवाई हो रही है, जुड़ जाइए। जिसके पैसे वापस करने हैं कर लीजिए, जिसको माफ करना है कर दीजिए। ये आपके लिए एक डेडलाइन है, जल्दी करिए। आज इस सेशन को अभी ना करिए, पूरी बात सुन लीजिए यीशु मसीह की, आपको टाइम मिलेगा। आज 20 मार्च 2026 12 बजने से पहले कर लीजिएगा। जरूरी नहीं है कि उसको फोन करके आप उस व्यक्ति को क्षमा मांगे, आपको वापस से कनेक्ट होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगर यीशु मसीह का पवित्र आत्मा आप में काम कर रहा है तो उनमें भी कर रहा होगा। नो, हो सकता है वो अभी भी अज्ञानता में, अपवित्रताई में चल रहे हैं। हो सकता है आपका शोषण किया उन लोगों ने, आपको यीशु ने बचा लिया, आप हील्ड हो गए हैं, आप पवित्र आत्मा में चल रहे हैं। वो नहीं चल रहे, वापस कनेक्ट मत हो जाइए, लेकिन आज दुआ में खुदा के सामने पवित्र आत्मा की अगुवाई से उनको माफ कर दीजिए, रिलीज कर दीजिए। दाऊद की तरह अपने दिल में इस चीज के लिए अक्षमा लेकर मत बैठिए। अबीगैल तुरंत उठी और बड़ा कुछ सारा लेकर गई। वो समझ गई कि इसके मूर्ख पति ने जो करना था, अब उसने तो किया नहीं, अब ये जाए और ना सिर्फ चीजें दे, क्षमा मांगा एबिगेल ने दाऊद के सामने। मैं आपके लिए सारा कुछ नहीं पढ़ूंगी, जस्ट ब्रीफ में, बट आई वॉन्ट यू टू रीड इट ऑल। बहुत सारे गिफ्ट्स ले गई। 19वीं आयत, और उसने अपने जवानों से कहा, तुम मेरे आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आती हूँ। परंतु उसने अपने पति नाबाल से कुछ ना कहा। प्लीज सतर्क हो जाइए, अपने परमेश्वर में होकर हर एक अच्छे काम को, यीशु की अगुवाई वाली बातों को, आपके ऊपर प्रोफेटिक जो ब्लेसिंग्स बताई गई है, सबको जाके अपने फैमिली के हर एक नाबाल को जाकर मत खुलासा करें। क्या एबिगेल अपने हस्बैंड से फेथफुल नहीं थी? बिल्कुल थी, बट वो समझ गई कि वो एक ऐसे इंसान के साथ जुड़ गई है जो बेवकूफ है, जो फूलिश है,
बदमाश व्यक्ति, बुरे काम करने वाला मूर्ख होता है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अपने आप को, लोगों का पैसा अगर हथिया लिया है किसी ने, वो अपने आप को बहुत शातिर समझ सकते हैं, लेकिन बाइबल बताती है ये शातिर व्यक्ति, ये बुरे काम करने वाले लोग, ये लोगों को परेशान करने वाले लोग यीशु मसीह की निगाह में फूलिश है, मूर्ख है। सो अबीगैल ये भी जानती थी, वो एक अच्छी पत्नी थी, वो अपने हस्बैंड से वफादार थी। आप अपने हस्बैंड से, अपनी वाइफ से, अपनी पूरी फैमिली से वफादार रहें, लेकिन यूसुफ की तरह ये गलती मत करिए कि जाकर अपने सारी प्रोफेसीज को उन परिवारजनों के सामने जाके बताएं जो यीशु को जानते ही नहीं, जो प्रोफेसी को मानते ही नहीं। सो अबीगैल वाज वेरी वाइज, अगेन एक बुद्धिमान स्त्री। मैं दुआ करती हूँ कि आप सबके अंदर यीशु मसीह अपने बुद्धि को भरे। आप में से एक एक मेरी बहन अबीगैल की तरह ज़हीन हो। प्रोवर्ब्स 31 नीति वचन 31वां जो पाठ है, उसके हिसाब से जो एक आइडियल वाइफ होनी चाहिए, सबसे सही जो एक स्त्री होती है, पत्नी, अगर आप शादीशुदा ना भी हो तो भी आप ऐसे बने, मेरी दुआ है। मैं एक एक अपने भाई के लिए दुआ करती हूँ, आप समझ से काम लें, आप यीशु की बुद्धि में बड़े और भरते जाएं। जीसस आपको अपनी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, यीशु के अकल से आपको भर दे, और सही समय पर यहोवा परमेश्वर की ओर से आपके लिए जो अबीगैल है, उससे यीशु मसीह आपको कनेक्ट करे। नबाल वाली स्पिरिट से सारी लड़कियां, सारी मेरी बहनें, अगर आप मैरिड है तो भी, मैं आपके पति की बात नहीं कर रही हूँ, नबाल एक स्पिरिट हो सकता है जो किसी में भी ऑपरेट कर सकता है। नबाल की इस दुष्ट वाली स्पिरिट से यीशु मसीह हम सबको बचाए रखे इन द नेम ऑफ जीसस। सो अबीगैल गई, अपने हस्बैंड को नहीं बताया, दाऊद के सामने उसने कहा ये सारी गलती को मैं एक्सेप्ट करती हूँ। कहीं ना कहीं उसने गलती की माफी मांगी। 21वीं आयत, एंड वी आर जस्ट अबाउट टू फिनिश। 21वीं आयत लिखा है, दाऊद ने तो सोचा था, मैंने जो जंगल में उसके सब माल की ऐसी रक्षा की कि उसका कुछ भी न खोया, यह निसंदेह व्यर्थ हुआ, क्योंकि उसने भलाई के बदले मुझसे बुराई ही की है। अब सुनिए, आपको भी लगता होगा, दाऊद कह रहा है, मैंने जो उसके सारे माल की रक्षा की, ऐसी रक्षा की कि कुछ भी न खोया, यानी कि जी जान से किया। दाऊद कहता है डिस्करेज होकर, निसंदेह व्यर्थ हुआ, मैंने व्यर्थ ही ये सब किया। मसीह में आना आपको लगता होगा व्यर्थ है। जिसकी अगुवाई करी यीशु मसीह ने, उसकी आपने जाकर हेल्प करी, उसने पलट कर थैंक यू तक नहीं बोला, आपको लगता होगा व्यर्थ है। दाऊद कहता है निसंदेह मतलब 100% व्यर्थ है, इट इज यूजलेस। एक हारा हुआ, डिस्करेज्ड, गुस्से में दाऊद। आपका भी यही हो सकता है, अंदर आज आपके भी यही चल रहा है। आपको लग रहा होगा इट इज यूजलेस, मैंने बेकार में ही, सारे दोस्त मेरे गलत चीज करते, लाइफ एंजॉय करते, लड़कियों से बात करते हैं, लड़के लड़कियों से बात करते हैं, लड़कियां लड़कों से बात करती हैं, लिव इन में रह रहे हैं, अफेयर्स कर रहे हैं, जो चाहे खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो चाहे कर रहे हैं, आई डोंट नो, ड्रग्स करते हैं, नशे करते हैं, दे आर एंजॉयिंग लाइफ। आप अपने घर में, अपने कमरे में अकेले बैठे हुए, बाइबल पढ़ते हुए, आज आपको किसी ने चोट पहुंचाया या खुद को आप अकेला पा रहे हैं, आज आपके शायद सारी फैमिली मेंबर्स
सारे फैमिली मेंबर्स, सारे फ्रेंड्स कहीं चले गए हो पार्टी करने, आप फ्राइडे लाइव देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको लग रहा होगा ये क्या जीवन है, मैंने इतनी मुश्किल से मिनिस्ट्री करी। ओ प्रभु, आपने कहा कि अपनी चंगाई मत मांगो, पहले पहले मेरा काम करो, मैं तुम्हें तुम्हारी चंगाई दे दूंगा। मैं आज तक उन्हीं प्रार्थना निवेदनों को मांग रही हूँ प्रभु, लगता है सब व्यर्थ है, आपने अभी तक मेरे लिए नहीं किया। और उल्टा जो 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 दुष्ट है वो पार्टी कर रहे हैं। नबाल पार्टी कर रहा था, नबाल एंजॉय कर रहा था, नबाल को प्रॉफिट हुआ था, उसका बिजनेस खूब, बहुत उसकी आमदनी हुई, वो एंजॉय कर रहा था। दुनिया दुनिया एंजॉय कर रही है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप वचन में हैं, आप वचन में हैं, आपको लग रहा होगा आप व्यर्थ कर रहे हैं। दाऊद को लगा सब कुछ व्यर्थ है। मैं आपको बताऊं, आप गलत दिशा की ओर देख रहे हैं अपने अजर के लिए, आप अपने रिवॉर्ड के लिए, आप अपनी भलाई के लिए गलत दिशा की ओर देख रहे हैं। जरा फोकस चेंज करिए। दाऊद कहीं और देख रहा था, खुदा ने अबीगैल को भेजा। दाऊद जितनी बार नबाल के बारे में सोचता, उसे उतनी बार और अंदर वो चीज खाई जाती। वो कहता मैंने बेकार ये सब किया, 100% व्यर्थ है, क्योंकि उसने भलाई के बदले मुझसे बुराई ही की है। आई वॉन्ट टू टेल यू दिस टुडे, अगर आपने यीशु के लिए कोई भलाई की है, अगर आपने यीशु के कहने पर कोई बुराई को छोड़कर भलाई की है, अगर आपने वचन के मुताबिक अगर अपने जीवन को ठीक करने में वो भलाई की है, गुनाह से दूर होकर भलाई की है, अगर धार्मिकता में चल रहे हैं आपने भलाई की है, सो प्लीज दाऊद की तरह ये मत सोचिए आपको भलाई की जगह सिर्फ बुरा ही मिला, क्योंकि आप गलत जगह देख रहे हैं। आप किसी नबाल को देख रहे हैं, आप इस दुनिया के नबाल को देख रहे हैं, आप इस दुनिया के लोगों को देख रहे हैं, आप वर्ल्ड को देख रहे हैं। प्लीज वर्ड को देखिए, प्लीज वचन को देखिए आज। और जब दाऊद ये बात कर रहा था, तब यीशु ने ऑलरेडी उसकी ओर उसके रिवॉर्ड को, एबिगेल को रिलीज कर दिया था। एबिगेल चल पड़ी थी, एबिगेल रास्ते में थी। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस, आप इस वक्त इस वचन को सुन रहे हैं, आप मेरे जरिए से यीशु मसीह की अगुवाई को सुन रहे हैं, क्योंकि मैं यीशु की सिर्फ एक दासी हूं, एक जरिया हूं। लेकिन अब जब आप ये सुन रहे हैं, आपका रिवॉर्ड रास्ते में है। कोई एबिगेल, कोई परमेश्वर का दूत, कोई परमेश्वर का दास, कोई परमेश्वर का दास की दासी आपकी तरफ बहुत सारे चीजों को लेकर, रिवॉर्ड्स को लेकर, जीसस की ओर से उन प्रार्थनाओं के जवाब को लेकर, ओ उस लाल समुद्र को दो भाग करने का एक समाधान लेकर, वो एबिगेल, वो परमेश्वर की दासी, वो परमेश्वर का दास, वो परमेश्वर का दूत, वो परमेश्वर की ओर से योजनाएं, वो ब्लेसिंग्स रास्ते में है, रास्ते में है, वो आ गए हैं यीशु के नाम से। आई डिक्लेयर इट आपके जीवनों के ऊपर, इन द नेम ऑफ जीसस। योर एबिगेल, आप एक स्त्री भी हो सकती हैं, आप पुरुष भी हो सकते हैं। मैं लिटरली किसी स्त्री की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन एबिगेल का मतलब खुशी का जरिया, ब्लेसिंग का जरिया, जो बहुत सारे रिवॉर्ड्स को लेकर आ रही थी, जो एक समाधान को लेकर आ रही थी। क्योंकि दाऊद बहुत ही लो था, दाऊद गुस्से में था, और दाऊद अपने आप में डिस्करेज्ड फील कर रहा था कि मैंने व्यर्थ ही ये सब किया, मैंने व्यर्थ ही मिनिस्ट्री शुरू करी, मैंने व्यर्थ ही इन लोगों से अपने इस बात को कहीं ना कहीं खुदा ने कहा बोलो, मैंने व्यर्थ ही बोला, मैंने व्यर्थ में ही इस इंसान की मदद करी,
मैंने व्यर्थ में ही उस रिश्ते को छोड़ दिया, आज तक वो सही रिश्ता नहीं आया। आपको लग सकता है, आई वॉन्ट टू टेल यू, एबिगेल आ रही है, परमेश्वर भेज रहा है। एबिगेल दाऊद के लिए ना सिर्फ चीजें ला रही थी, ना सिर्फ वो माफी मांगने आ रही थी, वो दाऊद को बचाने आ रही थी। वो दाऊद को एक गलती करने से रोक रही थी। वो दाऊद को उस पिट से, उस खाई से, हालेलुया, निकालने आ रही थी। विश्वास रखिए और इस वक्त दुआ में रिसीव करिए कि यीशु मसीह आपके लिए ऐसा ही कुछ एक प्रबंध भेज रहे हैं। वो जरिया आ रहा है, वो जरिया आ रहा है। एबिगेल का मतलब आप आत्मिक रूप से प्लीज समझिए, कोई स्त्री या पुरुष नहीं। कभी कभी प्रभु को बस अपना एक कोई स्वर्गदूत भेजना होता है। वो खुद भी आ सकते हैं। वो मूसा के पास खुद पहुंचे, डायरेक्ट डायरेक्ट बात होती थी। आज यीशु मसीह आपसे आमने सामने भी बात कर सकते हैं। तैयार करिए अपने दिल को, उस क्लेश को, उस मन मुटाव को यीशु मसीह अपने लहू से साफ कर दे आपके हृदय से। क्योंकि लुक टू जीसस, आपके विश्वास का जो ऑथर है, आपका विश्वास जिससे आरंभ होता है, जीसस की ओर देखिए। आप गलत जगह देख रहे हैं अपने रिवॉर्ड के लिए। जब तक लोगों को देखते रहेंगे, निराश होते रहेंगे। मेरी बात सुनिए, जरूरी नहीं है कि नाबाल के जरिए से वो आपको रिवॉर्ड मिले। आपका ब्लेसिंग आपके भलाई के लिए यीशु मसीह कभी कभी उस इंसान के जरिए से देते ही नहीं, और अक्सर नहीं देंगे। आपने जिसकी मदद की, उससे आपको हो सकता है वो रिवॉर्ड ना मिले। यीशु एबिगेल को भेजेंगे, टोटली डिफरेंट वे, टोटली डिफरेंट मेथड, अलग ही तरीका होता है। मैं आगे जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं आपसे बात भी कर रही हूँ परमेश्वर की अगुवाई से। अलग ही जरिया, अलग ही तरीका। दाऊद नबाल को देख रहा था, ब्लेसिंग एबिगेल से आनी थी। आप समझ पा रहे हैं? दाऊद ने नबाल की मदद की तो उसे लगा था कि नबाल से ही उसको रिवॉर्ड मिलेगा, नबाल से ही उसको वो ब्लेसिंग, वो अज्र, वो जो उसको मिलना था, जो ड्यू था, जो उसका हक था, जो पेमेंट था, जो अधिकार था, उसने सोचा नबाल से मिलेगा। नो, दिस इज नॉट। जीसस का मैथ्स अलग होता है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये हमारे दिमाग के अनुसार मैथमेटिक्स है। यीशु कहते हैं नबाल नहीं, मैं एबिगेल को भेजूंगा। तुम नहीं जाओगे दाऊद, एबिगेल तुम्हारे पास आएगी। हालेलुया, आपको जाना नहीं पड़ेगा। यीशु मसीह ब्लेसिंग्स आप तक पहुंचा देंगे इन द नेम ऑफ जीसस। एबिगेल खुद आई, हलीमियत से आई, बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आई, माफी मांगते हुए आई, और एक प्रोफेटिक लेकर आई। वो दाऊद से कहती, अब ध्यान दीजिए 25वीं आयत, ध्यान दीजिए। मेरा प्रभु, एबिगेल कहती है दाऊद से, मेरा प्रभु उस दुष्ट नाबाल पर चित्त ना लगाए। मत सोचिए, मेरा प्रभु नाबाल की ओर देख रहा है। इज्जत देखिए, इज्जत देखिए। दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने बड़ी इज्जत के साथ नाबाल के पास अपने लोगों को भेजा। दाऊद ने अपने आप को नाबाल के सामने हलीम किया। दाऊद ने मैनर्स दिखाए। दाऊद ने कहा, नाबाल तेरा बेटा दाऊद अगर इस लायक हो तो कुछ दे दे। ओके, दाऊद ने इज्जत दी। नाबाल से इज्जत नहीं मिली, लेकिन एबिगेल उसे कहती है, मेरा प्रभु। जरा सोचिए, जब आप अपने आप को हलीम करेंगे, खुदा कितना एग्जॉल्ट करेगा। उसी नाबाल की पत्नी आकर उससे कहती है,
माय लॉर्ड, उसे प्रभु बुलाती है, सर रिस्पेक्ट करती है और कहती मेरा पति मूर्ख है, दुष्ट है। वो वफादार स्त्री थी। ये सिर्फ यीशु की हिदायत से हो रहा है। Humble yourselves before the eyes of the Lord. खुदा की नजर में, लोगों के सामने खुद को हलीमियत से पेश करें हम। यीशु अनुग्रह दे। And the Lord will exalt you in due time. उचित समय पर खुदा ऊंचा उठाएगा। एबिगेल उसको क्या कहती है? दाऊद ने कितना हलीम अपने आप को रखा ना। एबिगेल कहती है मेरा प्रभु उस दुष्ट नाबाल पर चित्त ना लगाए, क्योंकि जैसा उसका नाम है वैसा ही वह आप है। उसका नाम तो नाबाल है और सचमुच उसमें मूर्खता पाई जाती है, परंतु मुझ तेरी दासी ने, वो अपने आप को दासी बोलती है, वो अपने आप को दाऊद के सामने दासी प्रकट करती है। परंतु मुझ तेरी दासी ने अपने प्रभु के जवानों को जिन्हें तूने भेजा था न देखा था। कहती माफ कर दीजिए प्रभु, मुझे नहीं पता था। मैं होती तो शायद ये दुष्ट नाबाल, ये मूर्ख नाबाल ये ना करता। जल्दी से मैं आपका ध्यान अब एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्स पर लाना चाहती हूँ। 28वीं आयत। अपनी दासी का अपराध क्षमा कर, क्योंकि यहोवा निश्चय मेरे प्रभु का घर बसाएगा और स्थिर करेगा, इसलिए कि मेरा प्रभु यहोवा की ओर से लड़ता है और जन्म भर तुझ में कोई बुराई नहीं पाई जाएगी। वो कहती है, वो एक प्रोफेसी देती है। मैं आपके ऊपर भी ये डिक्लेयर करना चाहती हूँ। वो कहती सबसे पहले मेरे अपराध क्षमा करिए। देखिए, किसी एक अपने पति के लिए, किसी एक फैमिली मेंबर के लिए, कोई और फैमिली मेंबर, एक पत्नी या पति क्षमा मांग रहे हैं, यहाँ पर खेदित हो रहे हैं। बहुत बुरी बात है। चेक करिए, आप कहीं नाबाल की तरह तो नहीं होना पड़ रहा है आपको। आपकी पत्नी को तो नहीं शर्मिंदगी हो रही है, आपके पति को तो नहीं शर्मिंदगी हो रही है। वो कहती है कि निश्चय मेरे प्रभु का घर बसाएगा, यहोवा परमेश्वर मेरे प्रभु का घर बसाएगा और उसे स्थिर रखेगा, इसलिए कि मेरा प्रभु यहोवा की ओर से लड़ता है। क्योंकि दाऊद, तुम प्रभु का काम करते हो। देखिए, नंदलाल जी, रमेश एंथनी जी, श्रेया बेटा, सिस्टर श्वेता वंदनाचारी, ओ सिस्टर रेबेका, सिस्टर हालेलुया जीसस, लेट मी रिमेम्बर द नेम लॉर्ड, सीमा सिंह मेरी बहन, सिस्टर राजश्री नायक, आप प्रभु में हैं, आप प्रभु की ओर से काम करते हैं। प्रभु आपके लिए करेगा, प्रभु आपको स्थिर करेगा। उन नबाल को मत देखिए, उन लोगों को मत देखिए। वो कहती है मेरा प्रभु क्या करता है, दाऊद क्या करता है, वो यहोवा की ओर से लड़ता है। वो यहोवा के सुनने कहने पर हर एक कदम लेता है। आपने जीसस की सुनकर उन लोगों की मदद करी, आपने जीसस की ओर से उन लोगों तक वो बात पहुंचाई। सिस्टर सोनी, मैं आपसे भी कहती हूँ, आपने यीशु के नाम को ऊंचा उठाने के लिए वहां पर जाकर दुआ करी। उनको मत देखिए, उनको मत देखिए। मैं आपको कहना चाहती हूँ, आप यहोवा की ओर से गए, आपने यीशु के लिए किया, आपने जीसस को ऊंचा उठाने के लिए भले ही खुद को नीचा करना पड़ा, आपको बेवकूफ दिखना पड़ा, उन लोगों ने आपको एक हिकारत से देखा, जीसस आपको स्थिर करेंगे। और यही नहीं, गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू विथ वेल्थ। यीशु आपको इस दुनिया में भी, इस दुनिया में जिन चीजों की जरूरत है उसके साथ भी स्थिर करेंगे। हाँ, ये यहाँ पर दाऊद के घराने को आगे बढ़ाने की जो ब्लेसिंग थी, ये दाऊद को याद दिला रही है। कौन आया दाऊद की वंशावली से? यीशु मसीह। कितना आगे गया दाऊद का घराना,
वो कहती नबाल की ओर मत देखो, जीसस की ओर देखो। दाऊद, तुम्हारे लिए क्या क्या प्रोमिसेस है यीशु की ओर से। सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपके लिए बहुत सारी वाचाएं हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं। मत वेस्ट करिए अपने इमोशंस को उन लोगों की ओर देखकर जो नाबाल की तरह आपके जीवन में है। एबिगेल की तरह मैं भी आपसे कहना चाहती हूँ, खुदा की ओर देखिए। आप जीसस के लिए करते हैं, आप जीसस की हिदायत पर काम करते हैं, आपने यीशु के कहने पर उनको माफ किया, आपने यीशु के कहने पर उनसे पैसे नहीं मांगे, आपका पैसा आना बाकी है। मैं यीशु के नाम से कहती हूँ, प्रभु निश्चय आपका घर बसाएगा, जैसे अबीगैल कहती है दाऊद से। यीशु आपका घर बसाएगा और आपको प्रॉपर्टी भी मिलेगा, और आपको जीसस प्रॉपर्टी भी देंगे, अपना घर देंगे। रिसीव करिए अगर आपके पास अपना घर नहीं है, और अगर है तो भी। दाऊद के पास अपना घर था, वो प्रभु का घर बनाना चाहता था। परमेश्वर कह रहा, मुझे नहीं चाहिए दाऊद, मैं तुम्हें और दूंगा। तुम्हारे पास घर है, मैं और दूंगा, मत देखिए उनकी तरफ। गॉड इज गोइंग टू एस्टैब्लिश यू। आपको ऊंचा उठाने वाला है परमेश्वर। इस वक्त जस्ट रिलीज कर दीजिए, इस वक्त जस्ट रिलीज कर दीजिए नबाल को, जितने भी नबाल। बेटा श्रेया प्लीज गेट रेडी, कुछ टाइम में हम चाहेंगे कि आप वर्शिप में हमें लीड करें। नबाल को रिलीज कर दीजिए, जो भी है वो आपके जीवन के, जितने भी हैं वो, मत देखिए उनकी ओर। आपको नीचा किया है उन्होंने, आपको नीचा दिखाया है उन्होंने, अपने शब्दों से, अपने हरकतों से। यीशु मसीह आपसे कह रहे हैं, मैं ऊंचा उठा रहा हूं तुम्हें, मैं स्थिर करूंगा। तुमने मेरे लिए माफ किया ना, आज यीशु मसीह आपसे कहते हैं, एक बार फिर से मेरे लिए रिलीज कर दो, एक बार फिर से मेरे लिए रिलीज कर दो उनको। यीशु के लिए रिलीज कर दीजिए उनको, प्लीज उनको माफ कर दीजिए, प्लीज उनको जाने दीजिए। खोल दीजिए अपने हाथों की मुट्ठियों को, रिलीज कर दीजिए। यीशु आपका घर बसाएंगे, यीशु आपको स्थिर करेंगे। और हुआ क्या, हुआ क्या? एबिगेल दाऊद से कहती है कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, आप पढ़ लीजिएगा, हम अभी वर्शिप में चलेंगे। एबिगेल दाऊद से कहती है कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े होते हैं दाऊद, उनको परमेश्वर क्या करेगा? उनका हाल परमेश्वर ऐसा करेगा जो कि ऐसे होंगे जो गोफन में रखकर फेंक दिए जाते हैं। गोफन को खींच के जिस तरह से उस पत्थर को रिलीज किया जाता है, वो पत्थर कहाँ जाता है किसी को पता नहीं, वो चकनाचूर हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, निकल जाता है, नामो निशान नहीं बचता। आपके हृदय से भी यीशु मसीह कुछ इस तरीके से उस तकलीफ को दूर कर देंगे, आपको इतना ब्लेस करेंगे कि कहाँ वो हरकत, कहाँ उनका इंसल्ट, कहाँ आपका नुकसान, गोफन में जिस तरह से उस पत्थर को रिलीज करके वो कहाँ चला जाता है कुछ नहीं पता चलता। वो हाल होगा आपकी सारी तकलीफों का। उन लोगों को रिलीज करिए प्लीज। हम नए नियम में हैं, हम बुरा नहीं मानेंगे, हम बुरा नहीं मांगेंगे उनका। ये पुराने नियम की बातें हैं। has changed। और देखिए जो एबिगैल कहती है उससे कि देखो दाऊद, तुम्हारे साथ जब इतनी भलाई होने वाली है, ऐसा ना हो अब तुम एक गलत कदम उठाकर, अब अगर तुमने उन लोगों को मार डाला, ऐसा ना हो जब ब्लेसिंग्स आएंगे तो तुम्हारे लिए ये बात एक खलल बन के रह जाए।
बड़ी गहरी बातें हैं। एबिगेल कितनी वाइज है, प्लीज आप एक एक वर्स उसको अच्छे से पढ़ें। ऐसा ना हो जब आपके बरकत का समय आए तब, क्योंकि आपके दिल में वो मलाल है, क्योंकि आप एक ऐसा कदम उठाने वाले हैं, आप जाके उनके साथ लड़ ना बैठे, क्योंकि फिर आप अपने उस ब्लेसिंग को नहीं एंजॉय कर पाएंगे। दाऊद से वो कहती है कि दाऊद तुमको इतना खुदा बरकत देने वाला है, ऐसा ना हो दाऊद इन चीजों की वजह से वो खलल हो जाए, वो खुशियों में एक खलल सी ना बने। आप समझ रहे हैं, लोगों को मारने वाला था दाऊद, एबिगेल उसे रोकती है और ब्लेस करती है। आई वॉन्ट टू टेल यू दिस टुडे, अगर आप उन लोगों को आज रिलीज करते हैं वर्शिप में, अपने पूरे चित्त को, मन को यीशु की ओर लगाइए, उन नबालों से अपने ध्यान को हटा दीजिए और आज सिर्फ रिसीव करिए, रिलीज करिए उस चोट को, हील करने दीजिए यीशु मसीह को वर्शिप के दौरान। और आपको यीशु जिस ब्लेसिंग से नवाजना चाह रहे हैं उनको डिपॉजिट करने का मौका दीजिए। एबिगेल कहती है दाऊद प्लीज ये कदम ना उठाओ, आगे चलकर क्या होता है, आगे चलकर वही होता है, नबाल एक स्ट्रोक से कहीं ना कहीं पीड़ित हो जाता है और पत्थर के समान हो जाता है। दाऊद एबिगेल ने जो प्रोफेटिकली बोला कि तुम्हारे दुश्मन पत्थर के समान, जिसको गोफान से लेकर कहाँ वो जाते हैं वो चीजें पता नहीं चलती है एग्जैक्टली नबाल कहाँ चला गया कुछ पता नहीं चला, वो नष्ट हो गया। प्रभु ने उसकी नाम धराई की जगह पर दाऊद को इतना ब्लेस किया। होता क्या है आगे चलकर, दाऊद एबिगेल को अपना लेता है। और जब आप पढ़ेंगे आप देखेंगे दाऊद जब उसे पता चलता है कि नबाल तो ऐसे ही चला गया, आपका दर्द, आपकी तकलीफ, आपकी परेशानी तो ऐसे ही निकल जाएगी, आपके दिल के ऊपर मलहम यीशु मसीह इस कदर ऐसा लगाएंगे, आपको ऊंचा जो उठाएंगे, वो दर्द, वो तकलीफ, वो नाम धराई, वो इंसल्ट, ओ इट विल गो। उस ब्रेक थ्रू को रिसीव करिए आज, क्योंकि जब दाऊद फिर नबाल के लिए संदेशा भिजवाता है कि मैं इसको अपनी वाइफ बनाना चाहता हूं, तो नबाल तुरंत, सॉरी एबिगेल, आई एम सॉरी, नॉट नबाल, एबिगेल के लिए, आप समझ पा रहे हैं, तो एबिगेल बाइबल बताती है फिर से तुरंत चली जाती है, क्योंकि वो परमेश्वर की आवाज, वो यीशु की ओर से जो गाइडेंस, एबिगेल तुरंत चली जाती है और दाऊद से उसका जो है दाऊद से शादी हो जाती है। एबिगेल भी ब्लेसिंग से वंचित नहीं रही, सही समय पर तुरंत एक्ट किया, परमेश्वर की आवाज को सुनकर तुरंत तुरंत। टाइम वेस्ट मत करिए, आज उन लोगों को तुरंत रिलीज करिए, वर्शिप में चलते हैं। और दाऊद भी रिवॉर्ड से खाली न रहा, दाऊद को एबिगेल मिल गई, खुशी का स्रोत। जब यीशु मिल जाते हैं, खुशी का जरिया है यीशु। इंसानों से तो एक खुशी दो खुशी मिल सकती है, जीसस इज द सोर्स ऑफ जॉय। कितनी खुशी चाहिए आपको, जिंदगी भर की खुशी, अब भी खुशी मिलने वाली है आपको और इस दुनिया में भी। सो आइए हम हमारे साथ सिस्टर श्रेया सिंह है, हम इनवाइट करते हैं, वेलकम करते हैं सिस्टर श्रेया को। हालेलुया, थैंक यू जीसस। Can you join us please, Shreya? Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yes. Yes, so हमारे साथ सिस्टर श्रेया सिंह है, बहुत ही परमेश्वर के भय में चलने वाली प्रभु की दासी है। शी इज अ वर्शिपर, अनॉइंटेड है एंड वचन बड़ा अच्छा देती है। आप बहुत ब्लेस्ड होंगे इनकी वर्शिप में। प्लीज जो प्रभु की महिमा के लिए करने वाली है ध्यान दीजिए,
सो बेटा श्रेया, आई रिक्वेस्ट यू, आपको प्लीज यीशु मसीह जैसा गाइड करें। आगे का समय आपके साथ हम बिताएंगे। थैंक यू जीसस। आइए इस समय अपनी आंखों को यीशु मसीह पर लगाएं। थैंक यू जीसस। इस खुदा ने कहा है कि वो हमें उन बरकतों को देगा। वो हमारे बीच में हाजिर है। वचन में लिखा है जहां 2 या 3 जमा होते हैं वहां मैं होता हूँ। Thank you, Lord. हमें वो दूरी थी कितनी गहरी, कितना बड़ा था वो फासला। मायूस होकर स्वर्ग की ओर देखा, निराशा में तेरा नाम लिया। अंधकार हटाकर तेरी मोहब्बत से मेरा दिल तूने भर दिया। पूरा हुआ सब, लिखा गया अंत। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर। तेरे नाम मेरे हाय यीशु मसीह तू है आशा मेरी। किसने था सोचा कि ऐसी दया मिलेगी हमको भरपूरी से। युगों का राजा महिमा को छोड़कर अपनाया मेरे शर्म और गुनाह। क्रूस से मैंने पाई है माफी, मैं हो गया उस राजा का। मसीहा अब मैं हूँ तेरा, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर। तेरे नाम मेरे हाय यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर। तेरे नाम मेरे हाय यीशु मसीह तू है आशा मेरी। क्यों जीसस। आइए अपने नामों को लेकर कहते हैं। आप अपने नामों को लीजिए और कहिए यीशु मसीह तू है आशा मेरी। मैं अपने नाम को लेकर बोलूं, आप अपने नाम को लेकर बोले यीशु मसीह आशा मेरी है। हम सब जानते हैं कई बार हम भूल जाते हैं, वी फॉरगेट। हम अपने ही मनों को सहारा नहीं दे पाते, वी फॉरगेट। दाऊद कहता है कि हम अपने मनों को उठाएं। दाऊद अपने मन को समझाता था, वो अपने आप को याद दिलाता था। आइए ऐसे ही कहें कि यीशु मसीह हमारी आशा। एक बार आप गाइए, एक बार फिर से इस लाइन में जाएंगे और इस बार आप कहें कि यीशु मसीह आशा मेरी। यीशु मसीह तू है आशा
आशा मेरी, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। आई वो सुबह, वादा पूरा हुआ, बेजान शरीर ने फिर सांसें ली, खामोशी में से तूने पुकारा, कब्र तेरी जीत है कहाँ। आई वो सुबह, वादा पूरा हुआ, बेजान शरीर ने फिर सांसें ली, खामोशी में से तूने पुकारा, कब तेरी जीत है कहाँ। यीशुआ तेरी जय हो सदा, हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो, हालेलुया, तूने हटाया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम मेरे हाय, यीशु मसीह तू है आशा मेरे। Hallelujah. Hallelujah. Praise be to Jesus. And thank you so much, Shreya. God bless you. Brothers and sisters, क्या हम दिल से श्रेया को ब्लेस कर सकते हैं? She is very anointed. Worship बहुत सुंदर यीशु की अगुवाई से करती है. इस बच्ची को ब्लेस करिए. एंड श्रेया, अगर खुदा ने चाहा तो हम आपसे और भी सेशंस में आपकी इस सेवा को हम भी रिसीव करेंगे एंड ब्लेस्ड होंगे. गॉड ब्लेस यू बेटा. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. थैंक यू सर. Amen. Hallelujah. 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 Brothers and sisters, यीशु मसीह ने उस अंधकार को निकाल कर अपनी ज्योति 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 से भर दिया. और सच में पवित्र आत्मा की अगुवाई से जो इस बेटी ने हमारे इस गीत को गाया कि यीशु मसीह तू ही है आशा मेरी. यस, यीशु मसीह ही हमारी आशा है, उम्मीद है, होप है. किसी और को मत देखिए. अबिगैल की इस बात को याद रखिए. अपने ध्यान को, अपने चित्त को उन सारे नबाल से हटाकर God is going to reward you. God is going to reward you. आज आप में से बहुत आज रात को ही घुटने टेक कर शायद आंसुओं से रोएंगे. माफ कर देंगे उन लोगों को. कर दिया है आपने. कुछ रिसीव करने के लिए तैयार हो जाइए. God is happy with you. मैं आपसे कहना चाहती हूँ, यीशु मसीह आपसे बहुत खुश है और यीशु आपके साथ है. इस वक्त सूखी हड्डियों में, इस वक्त बेजान सूखी हड्डियों में, यस, अगर हड्डियों में तकलीफ है तो भी यीशु मसीह जान दे रहे हैं. फ्रैक्चर्स आर बीइंग हील्ड. कोनी में अगर तकलीफ है, जीसस आपके एल्बोज को इस वक्त हील कर रहे हैं यीशु के नाम से. रिस्ट में देख रही हूँ खुदा बाप यीशु मसीह रिस्ट को हील कर रहे हैं. कोई स्ट्रेन है अगर एड़ियों में, कमर में, रीढ़ की हड्डी में, सूखी बेजान हड्डियों में, यीशु मसीह अपने जीवन को फूंक रहे हैं. रिसीव करिए. किसी का अगर प्रेयर रिक्वेस्ट है हड्डियों से कनेक्टेड, यस, आई डोंट नो व्हाट इज योर, आपका नाम जो यूजर नेम है MBR के नाम से है, आपके नी में, लेफ्ट नी में इसी वक्त यीशु चंगाई दे रहे हैं. इन द नेम ऑफ जीसस. यस, सिस्टर रेबेका शिवाजी,
गुड हेल्थ को मैं आपके ऊपर बोलती हूँ। नाउ आई रिलीज द गुडनेस ऑफ जीसस। आप लोगों ने दुख देखा, आप लोगों ने तकलीफ देखी, आप लोगों ने संकट देखा। मैं दुआ करती हूँ अब आप यीशु की भलाई को देखें, अब आप यीशु के भलाई को चखे इन द नेम ऑफ जीसस। अब आप उस प्रतिज्ञा के देश को ना सिर्फ देखें, लेकिन आप उस प्रतिज्ञा के देश में कदम रखें, उसकी चीजों को लैंड जहां पर अच्छे अच्छे पदार्थ हैं उसको आप चखें भी। आपने अब तक सिर्फ सुना, आपने सिर्फ अब तक सुना, लेकिन आज यीशु सीधा मार्ग निकाल रहे हैं। ओ रिसीव करिए, यीशु सीधा मार्ग निकाल रहे हैं। अब तक आपने सिर्फ उस प्रतिज्ञा के देश के बारे में प्रोफेसी रिसीव करी, सुना, पढ़ा। अब आप देखेंगे और चखेंगे उस जगह के शहद को, वहां के दूध को, वहां के खूबसूरत पदार्थों को, वो जो प्रॉमिस्ड लैंड कनान के देश में जो 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 फले थे, जो फल थे, सारे जो फल थे, जो फ्रूट्स थे, वो बेहद अद्भुत और बड़े और अलग। यस, मे यू टेस्ट द फ्रूट ऑफ योर प्रॉमिस्ड लैंड। आप उस प्रतिज्ञा को चखे। आप अपने संकट को चख चुके हैं, लेकिन मैं फेथ के साथ प्रोफेटिकली आपके ऊपर बोलना चाहती हूँ, आप अपने उस प्रॉमिस्ड लैंड को, आप अपने उस प्रोफेसी को, आप अपने परमेश्वर यीशु की भलाइयों को चखने वाले हैं इन द नेम ऑफ जीसस। दुआओं के जवाब को चखने वाले हैं, रिसीव करने वाले हैं। सिस्टर सोनी बड़ा ही एक, सिस्टर सोनू सफरी जी, बड़ा ही एक ड्राई टाइम, एक अकाल का समय देखा। मेरी दुआ है आप उस भलाई को, उस प्रतिज्ञा के देश को चखें, देखें, उस पर चलें, आप जिए उस प्रोफेसी को, आप जिए उस प्रोफेसी को, आप जिए उस भविष्यवाणी को इन द नेम ऑफ जीसस। यस यस यस, रिसीव करिए, टेक इट, रिसीव इट, रिसीव इट। अपने हाथों को खोलकर रिसीव करिए। नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। सिस्टर अम्पू जोरम जी, सीधा मार्ग, सीधा मार्ग, सीधा मार्ग, आसान तरीका यीशु मसीह निकालेंगे। टिंकू गोयारी जी, आपको अच्छी नींद से यीशु मसीह ब्लेस करे। आप में से जितनों को भी नींद नहीं आती है, मैं आपको बता दूं, परमेश्वर अपने बच्चों को नींद में भी ब्लेस करता है। परमेश्वर अपने बच्चों को नींद से ब्लेस करता है। ओ अच्छी नींद से आप सोएंगे, चौंक कर नहीं उठेंगे, चौंक कर नहीं उठेंगे, नींद बीच में टूटेगी भी नहीं, सुकून वाली नींद, फुल ऑफ पीस। दाऊद कहता है मैं सोया और मैं जागा, क्योंकि प्रभु मेरे साथ थे और मैं शांति से रहा। भजन संहिता 3 और भजन संहिता 4 जो है पाठ, उसमें जो नींद से कनेक्टेड ब्लेसिंग है, उस पीसफुल, उस शांतिमय नींद के लिए मैं आपके लिए उस ब्लेसिंग को रिलीज करती हूँ, मैं रिलीज करती हूँ। परमेश्वर अपने बच्चों को नींद से ब्लेस करते हैं। यू विल स्लीप वेल। क्योंकि आज एक और बात है, आपने उन लोगों को रिलीज कर दिया, आपने उन लोगों को जब रिलीज किया है तो आपने अपने दिल से, अपने मन से एक जो बोझ था हटा दिया। आपने सिर्फ अपने ब्लेसिंग के लिए जगह नहीं बनाई, लेकिन आप अपने अंदर एक शांति को फील करेंगे। मैं बोलती हूँ यीशु के नाम से, आप अपने अंदर एक शांति को रिसीव करेंगे और आप अच्छी नींद से सोएंगे। हालेलुया। आपको परेशान करने वाले शायद अच्छी नींद आए ना आए, हम दुआ करेंगे उनके लिए। और प्लीज जब आप इसको फिर से पढ़ें, और जरूर से पढ़ें पहला शमूएल 25वें पाठ को, जो नबाल को जैसे प्रभु ने पनिश किया, सजा दी। प्लीज अपने जीवन के नबालों के लिए ऐसी चीज मत मांगिए, लेकिन प्रभु के हाथ में छोड़ दीजिए, जीसस के हाथ में छोड़ दीजिए, वो कर लेंगे। आपको अपनी ब्लेसिंग से बस मतलब होना चाहिए, आपको अपना ब्लेसिंग मिल जाए। नबाल को यीशु देख ले, वो बरकत से भर जाए। आपको क्या है, आपको अपने हिस्से का मिले, उसे अपने हिस्से का बरकत मिले, उसे अपने हिस्से की ब्लेसिंग्स मिले। आप समझ पा रहे हैं? ब्लेस देम, सिर्फ रिलीज करना नहीं, ब्लेस करिए
अच्छी सेहत की दुआ करना चाहती हूँ। परमेश्वर की अगुवाई हो रही है। आई वॉन्ट टू जस्ट प्रे फॉर योर फाइनेंसेस। यीशु मसीह के नाम से आपके बैंक्स में जो पैसे हैं, आपके अकाउंट्स में जो पैसे हैं, उनको मैं जीसस के ब्लड से सील कर देती हूँ। सबके पैसों को, जो भी बैंक हो, जो भी हो, जहां भी आपके पैसे डिपॉजिटेड है, आपके पैसे, हम सबके पैसे यीशु मसीह के लहू में छुपाए हुए सुरक्षित रहे। हर एक गंदी नजर, हर एक फ्रॉड, हर एक धोखाधड़ी, हर एक बुरी नजर, हर एक छल कपट से प्रभु यीशु मसीह हमारे पैसों को बचाए रखे, हमारे अर्निंग्स को छुपाए रखे अपने लहू में। आप बरकत पाएंगे, आप आने वाले दिनों में बरकत पाएंगे। और याद रखिए, अपने फाइनेंसेस के लिए भी याद रखिए, अपने फाइनेंसेस के लिए दुनिया की इकोनॉमी को मत देखिए, मत देखिए क्या हो रहा है। मैं आपसे कह रही हूँ, अपने फाइनेंसेस के लिए यीशु की ओर देखिए। वो जहां हिदायत करे अपने पैसों को वहीं पर लगाएं। हिदायत ना हो, अपने पास रख लीजिए। बैंक में सुरक्षित रहेंगे आपके पैसे। मैं यीशु मसीह के लहू से हम सब के पैसों को छुपा लेती हूँ। आपके डिसीजंस सही होने पाए, यीशु के अनुसार होने पाए। आपका रिवॉर्ड यीशु मसीह आपके तरीके से नहीं देंगे, उनका तरीका अलग अलग होता है। आपको जाना नहीं पड़ेगा। एबिगेल दाऊद के पास गई, आपका रिवॉर्ड आपके पास पहुंच जाएगा। उन लोगों से जाकर मत मांगिए, मैं हिदायत से बोल रही हूँ। एंड आने वाले दिनों में यीशु मसीह हम दुआ करते हैं, आप शांति को स्थापित करिए। यीशु आप शांति के राजकुमार हैं। हम भारत के लिए, हम पूरी दुनिया के लिए, मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है, यूएसए के लिए, इजराइल के लिए, यूएई के लिए, ओमान, कतर, सारे उन देशों के लिए, उस सारे गल्फ रीजन के लिए और ईरान के लिए भी यीशु मसीह शांति मांगते हैं। रशिया के लिए, चाइना के लिए, पाकिस्तान के लिए यीशु शांति मांगते हैं। इस पूरी दुनिया में यीशु शांति मांगते हैं। आपका कब्जा आ जाने पाए यीशु, क्योंकि आप शांति के राजकुमार हैं। आप शांति पूर्वक इस दुनिया को चलाएं और सारी ये जो दुर्घटनाएं, वॉर्स, जो भी तंगी चल रही है, तेल की कमी जो चल रही है, यीशु आपका हाथ आ जाए और रिलीज हो जाने पाए, सारी रुकावटें हट जाए यीशु के नाम से। यीशु का हाथ आ जाए, यीशु का हाथ आ जाए और जो रुका हुआ है, जो बकायदा आना चाहिए, वो रिलीज हो जाए। हमारे कंट्री के अंदर कहीं भी शॉर्टेज ना हो, किसी भी प्रांत में शॉर्टेज ना हो, किसी भी शहर में शॉर्टेज ना हो। हम मांगते हैं प्रभु जी, सिलेंडर्स की शॉर्टेज ना हो, पेट्रोल, डीजल, जो कुछ भी है, किसी भी तरीके के कोई भी फ्यूल में शॉर्टेज ना हो यीशु के नाम से। यीशु आपका हाथ हर एक रुकावट हटा दे और इस अफरा तफरी के माहौल में प्रभु जी शांति स्थापित कर दीजिए। हम लोगों को स्थिर करिए प्रभु जी, हमें स्थिर कर दीजिए, रिलीज करिए लॉर्ड। फ्री फ्लो, फ्री फ्लो, ईंधन का फ्री फ्लो यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आपके घरों में शांति, आपके शहरों में शांति, आपके नगर में शांति और हमारे देश भारत में शांति होने पाए। इस पूरे विश्व में, इस पूरी दुनिया में शांति होने पाए। इस सारी दुआओं को हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं और बड़े धन्यवाद के साथ इस वचन के लिए भी धन्यवाद देते हुए, इन सारी दुआओं के लिए, इन सारी बरकतों के लिए यीशु को धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना हम खुदा बाप, यहाँ पे परमेश्वर आपसे मांगते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आमेन, आमेन एंड आमेन। प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सब मेहरबानी से पहला शमूएल उसके 25वें पाठ को जरूर से पढ़े, रेवलेशन से पढ़े, एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।
नेक्स्ट वीक खुदा ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे और फिर से यीशु के कलाम से मिलकर सीखेंगे। आप सुरक्षित हैं, आप कवर्ड है यीशु के लहू में, और आपका अज्र, आपका रिवॉर्ड, आपकी बरकत, आपकी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। आमेन। वी लव यू। प्लीज प्रे फॉर अस। लूक 4:18 फेलोशिप के लिए, हमारी मिनिस्ट्री और फैमिली के लिए, परमेश्वर के सभी दास और दासियों के लिए निरंतर दुआ करते रहें। आपका अज्र बड़ा है, योर रिवॉर्ड इज बिग, आपकी बरकतें बड़ी हैं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की।